नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज 30 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जीएस के और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से जितने प्रश्न हमें उपलब्ध हो पाए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज का जो पेपर था एनटीपीसी का 30 दिसंबर का, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे, इनका नाम है प्रमोद सावंत। आपको याद रखना है, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमोद सावंत जो है वर्तमान में गोवा के क्या हैं, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा वहीं राज्यपाल यहाँ के गोवा के हैं भगत सिंह कोश्यारी, और गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है। तथा गोवा की जो कोस्टल लाइन है भारत में सबसे छोटी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। गोवा की जो कोस्टल लाइन है यह भारत में सबसे छोटी, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, तो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ये कहाँ पे होंगे। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, बर्मिंघम आपको मिलेगा इंग्लैंड में। यहीं पे जो है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएसए के प्राइम प्रेसिडेंट कौन है। तो नए प्रेसिडेंट बनाए गए जो बाइडेन, ये परंतु 25 जनवरी से जो है अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो अभी तक जो प्राइम राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है 25 जनवरी तक जो है राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे अमेरिका के। तथा 25 जनवरी के बाद जो है जो नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन, वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो बाइडेन का संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो रिपब्लिक बुक है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो फेमस रिपब्लिक बुक है इसको लिखा है किसने, प्लेटो ने। महान जो प्लेटो थे इसके द्वारा जो है लिखी गई थी बुक, जो है इस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक पुस्तक। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। आप याद रखिएगा, जो आपका ओईसीडी है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, दर्रे से रिलेटेड कि जोजिला जो पास है, जोजिला जो दर्रा है यह किस राज्य में है। तो जोजिला दर्रा आपको मिलेगा कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है, यह यहाँ पे मिलेगा आपको जो है जोजिला पास। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तथा इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता, यहाँ पे मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर, आपको इसे भी आप याद रखिएगा। आसियान का जो हेडक्वार्टर है यह जकार्ता में ही स्थित है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की राजधानी पूछी गई थी यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी वर्तमान में क्या है। तो साउथ अफ्रीका की वर्तमान में राजधानी आपको मिलेगी क्या, तो यहाँ की राजधानी वर्तमान में है केप टाउन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो साउथ अफ्रीका है इसकी वर्तमान में राजधानी क्या है। तो साउथ अफ्रीका की वर्तमान में राजधानी है केप टाउन, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। तो हर्ष जैन और भावी सेठ इसके संस्थापक थे, आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर इनका नाम क्या है, तो महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जो है कर्नाटका में भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो ये दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत था जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह कहाँ पे हुआ था, तो बेलगाम में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन था यह जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके बाद पूछा गया था, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलोबाइट में लगभग 1024 बाइट होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, जो मैं मिल पाया हुआ कि जो योजना थी भारत की, वह कौन सी योजना है जिसको आप याद रखिएगा, भारत की वह कौन सी योजना है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो भारत की जो पहल स्कीम थी, भारत की जो पहल योजना थी, आप याद रखिएगा, भारत की जो पहल स्कीम थी इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। तो इसे आप याद रखिएगा, ये 100% प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो पहल स्कीम थी भारत की, जो पहल योजना थी, इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। ये प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वे बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो इनको आपको याद रखना है। पहल स्कीम जो है इसको शुरू किया गया था
जो है आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को पहल स्कीम को शुरू किया गया था, तथा ये जो स्कीम है पहल योजना यह एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजने से संबंधित थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इस पहल स्कीम को हम कहते हैं डीबीटीएल, यानी कि जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी इसको कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इतने सारे प्रश्न दोस्तों हमको मिल पाए हैं जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 30 दिसंबर के दिन। आई होप ये प्रश्न आपको आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें फायदा पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।